बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी चना पुलाव। बहुत मज़े का बनता है, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में घी लिया है। बड़ा वाला 1.5 चम्मच जो हम करछा यूज़ करते हैं वो मैंने एक डाला था और फिर आधा डाल दिया था। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप घी में नहीं बनाना चाहते हैं तो ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन घी में पुलाव बहुत मज़े का बनता है। इसके बाद मैं इसमें 2 अदद प्याज ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 कप चनों को पहले से बॉईल करके रख लिया था, रात भर सोख करके। तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, और जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, देखें मीडियम फ्लेम पे मैंने किया है, इसे लो फ्लेम पे नहीं किया। और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और हमें सारी प्याज निकाल लेनी है, क्योंकि हम यहाँ बना रहे हैं वाइट चनों का पुलाव। और चने तो होते ही गोश्त का नेमल बदल हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर भी होता है, कैल्शियम भी होता है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और वेट लूज़ के लिए भी चने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ मैं गरम मसाला ले रही हूँ, जिसकी मैंने मेजरमेंट शो कर दी है आपको। तो ये मिक्स गरम मसाला है, और फिर हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। जायफल जावित्री का पाउडर मैंने बना लिया था, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात का पत्ता, काली मिर्च, लौंगे और दालचीनी की लकड़ी, ज़ीरा, सब कुछ इसी में है। तो हम ये गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। मैंने अभी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि नॉर्मली जब बाहर बनता है पुलाव तो फिर वो भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मसाला जल जाता है। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, और अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। और इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत धनिया। मैंने इसे क्रश कर लिया था, और सौंफ क्रश करके डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद हरी मिर्चों को कूट के डाल रही हूँ, पेस्ट नहीं डालना है। 3 टेबलस्पून के बराबर है, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी पुलाव बना था ये। अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद नहीं करते तो फिर आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। यहाँ 1 कप चने हैं और 2 कप मैंने चावल लिए हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर काट के ऐड कर दिए। टमाटरों को हमें मसाले के साथ मिक्स करना है, और इतना भूनना है कि ये सॉफ़्ट हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मिक्स करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, इसे भी मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें, ताकि ये मसाला जल ना जाए। और अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इस मसाले को भून लेंगे। तो इसके लिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था बस 2 मिनट के लिए, और ये फिर हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे इसी में ना। तो फ्लेम को हमें यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए थे, और टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं, मसाला भुन गया है अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें आलू बुखारे ऐड कर देंगे 5 अदद। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें लेमन भी डाल रही हूँ, इसलिए मैंने आलू बुखारे कम रखे हैं। और इसके बाद मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल चने। मैंने 1 कप चनों को रात को सोक करके और बॉयल कर लिया था, तो ये 1.5 कप के बराबर हो गए। अब चनों को भी मसाले के साथ अच्छी तरह हमें मिक्स करना है, और हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप पानी। देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ पर मैं बॉयल चावल ऐड करूँगी इसमें, और इसलिए थोड़ा सा पानी मसाले में होना चाहिए, ताकि हम चावलों को दम लगा सकें, क्योंकि 90% बॉयल होते हैं, पूरी तरह बॉयल नहीं होते चावल, उसके बाद ही दम होते हैं। तो इतना पानी होना चाहिए। ये देखिए मैंने चावलों को बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये 2 कप चावल थे, जिन्हें मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। उसी पानी में मैंने इसमें गरम मसाला, पुदीना, नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर बॉईल होने रख दिया था। और चावल हमारे 1 कनी बॉईल हो गए हैं, यानी 90%। तो अब हम इन्हें स्टेन करके एक तरफ रख लेंगे, और मसाला भी तैयार है हमारा। तो अब हम चावलों को स्टेन करके इसमें मिक्स कर देंगे। मैंने कढ़ाई का जो ढकना था उसमें मैंने दस्तरखान इस तरह से बांध लिया है। तो आप भी कोई कपड़ा या टावल बांध सकते हैं। इससे ये होता है कि पुलाव या बिरयानी काफ़ी देर तक गरम रहती है, ठंडी नहीं होती है। अब देखिए मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए, अभी हम मिक्सिंग नहीं करेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। तो ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं 5 अदद। इसके बाद लेमन, 1 लेमन को मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। पुदीना ऐड कर देंगे, और जो तली हुई प्याज हमने 1 साइड की थी वो इसमें ऐड कर देंगे ऊपर से।
और फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे 5 मिनट के लिए भाप आने तक। और जैसी भाप आएगी ना तो हम इसे दम पर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। तो देखें 5 मिनट हो गए थे और ये देखें कितनी अच्छी सी भाप आ गई है पुलाव में। अब बिल्कुल आहिस्ता से हमें हल्के हाथ से मिक्सिंग करनी है, किनारों से लेकर चावलों को इस तरह से, वरना चावल टूट जाते हैं। तो बहुत हल्के हाथ से मिक्सिंग करके और फिर हम इसे दम पर लगा देंगे। और ये हरी मिर्चें जो आपको दिख रही हैं ये भी इसी में ही गल जाएंगी। और बहुत शानदार पुलाव बना था ये माशाल्लाह, बहुत स्पाइसी मज़े का। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार हो रहा था और मेरा मुंह बहुत ही ज़्यादा कड़वा हो रहा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी पुलाव इसीलिए बनाया था कि मेरा मुंह सही हो जाए। और शादी के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, तो सभी बीमार पड़े हुए थे। तो इस तरह देखें मैंने मिक्सिंग कर दिए। अब मैं इसे दम पर लगा दूँगी बस 10 मिनट के लिए। ऊपर से मैं इस पर डाल रही हूँ बिरयानी का एसेंस या केवड़ा भी आप डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो गया है या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है और देखने में ही इतना ज़बरदस्त लग रहा है, तो खाने में कितने मज़े का होगा। तो चावल मैं चेक कर रही थी, चावल हमारे दम हो गए हैं, अच्छी तरह गल गए हैं। तो अब ये है इसका फ़ाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो है ना बहुत आसान सी रेसिपी। और वाइट चनों को ज़्यादा इस्तेमाल में रखा करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेट लूज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं, शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम हाई क्वान्टिटी में होता है, मैग्नीशियम और फाइबर की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये मैदे के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आप इनसे अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों की शुगर हाई या लो रहती है उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए चनों का, क्योंकि चने जो हैं वो शुगर को कंट्रोल करते हैं और हाई या लो नहीं होने देते। इसलिए शुगर पेशेंट को चाहिए कि वो नहार मुँह चने ज़रूर खाएं। इसमें जो रेशे की मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी खून की नालियों को साफ़ करती है। और सबसे बढ़कर ये शुगर के मरीज़ों के लिए और हार्ट पेशेंट के लिए और हमारे जिस्म में फॉलिक एसिड को बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद होते हैं। थैंक यू सो मच माई ऑल रिटर्निंग व्यूवर्स, माई न्यू व्यूवर्स जो मेरी रेसिपीज़ को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं अच्छे अच्छे। तो इसी तरह से मेरा साथ दीजिए। ओके व्यूवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।